former Vice Chancellor of Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Professor Geshe Nawang Samtan, esteemed management करते हुए आज की इस विशिष्ट सभा में पधारे हुए गंदन चंगसे मोनास्ट्री के पूज्य खेर रिम्पोचे और यहाँ के श्रद्धेय सरकों रिम्पोचे और यहाँ के बिहार मोनास्ट्री के खेर रिम्पोचे और नंदी के खेर रिम्पोचे तथा यहाँ हमारे बीच पहले तक थे कुतिन जी और अनेक यहाँ जितने भी पधारे हुए हैं। आज यहाँ गणमान्य लोग भी हैं और फिर यहाँ के इर्द गिर्द के गांव और सुदूर से पधारे हुए गांव के लोग भी हैं और विदेश से भी इटली से, ताइवान से, हांगकांग से, सिंगापुर आदि से आए हुए भी काफ़ी लोग हैं और विशेष रूप से आज के इस आयोजन से जुड़े हुए यहाँ के प्राचार्य, प्रिंसिपल और यहाँ के अध्यापकगण, कर्मचारीगण और बच्चों, आज ये बहुत ही एक विशिष्ट दिवस है। यदि यूं ही देखा जाए तो एक स्कूल के 25वां साल का या फिर सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है, लेकिन इतना ही नहीं, ये स्कूल स्थापना हुए 25 साल हुआ और ये स्कूल एक विशिष्ट उद्देश्य से संपन्न हुआ। एक साधारण स्कूल के रूप में नहीं, अपितु सपना थी, विचार था और इसमें एक बहुत ही बड़ा संकल्प लेकर के इसकी स्थापना हुई और यहाँ परम पावन दलाई लामा जी 1963 से ही आना प्रारंभ किए थे यहाँ के कई इलाकों में और विशेष करके इस तापो मोनास्ट्री और यहाँ इस विशेष स्थान पर फिर 7-8 बार आए थे और यहाँ की संस्कृति के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था और यहाँ की शिक्षा आदि को आगे ले जाने के लिए फिर यहाँ पूर्व पूज्य सरकों रिम्पोचे को यहाँ फिर आदेशित हुआ था। संस्कार का एक पृष्ठभूमि छुपा हुआ है। तो रिम्पोचे, पूर्व सरकों रिम्पोचे यहाँ आकर के जितने भी यहाँ काम किए थे और उसी प्रकार फिर यहाँ के खेर रिम्पोचे पूर्व जिनका देवसान हुआ था, उन्होंने यहाँ के शिक्षा, धार्मिक कार्यक्रम आदि सामाजिक उत्थान के लिए जितना योगदान दिए थे वो बहुत ही न केवल प्रशंसनीय है, अनुग्रहणीय है, बल्कि अनुमोदनीय है सबके लिए। और वर्तमान श्रद्धेय सरकों रिम्पोचे और वर्तमान के यहाँ मठ के, बिहार के मोनास्ट्री के एयरपोर्ट खेर रिम्पोचे और तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसकी शिक्षा, संस्कृति आदि के उत्थान के लिए बहुत ही एक लगन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण आज हम यहाँ 25वां वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा था ये एक विशिष्ट है। जैसे हम लोगों ने सुना आज के सुबह जो प्रेजेंटेशंस किए गए थे प्राचार्य ने और फिर यहाँ के
खेर रिम्पोचे ने भी, मठाधीश ने भी, कि इसकी इतिहास और इसके पीछे किस प्रकार का विचार रहा है। एक स्कूल की स्थापना और उसमें बच्चों के ज्ञान का वर्धन होने के लिए किस प्रकार का ज्ञान का वर्धन होना चाहिए, ये इस पर निर्भर करता है। हम लोगों ने आज दिन भर कार्यक्रम को देखा है और अनेक गांव के वालों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम और आधुनिक गान और आधुनिक नृत्य आदि को लेकर के हम लोगों ने देखा। इसमें बच्चों की जो अभिव्यक्ति की शक्ति है वो देखने लायक है। इन बच्चों में किस प्रकार की एक क्षमता छुपी हुई है हम देख सकते हैं। इनको आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन जिस दिशा में दिया जा सकता है ये जाने के लिए तैयार हैं, जाने की क्षमता रखते हैं। आज के स्कूल में जैसे हम लोगों ने आज सुबह सुना कि यहाँ आधुनिक शिक्षा, भाषाएं, अर्थमेटिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस, इसके साथ साथ भोटी भाषा, तिब्बती भाषा, भोटी भाषा या तिब्बती भाषा, इसके साथ साथ बौद्ध दर्शन, न्याय आदि का भी अध्यापन होता है। ये अपने में ही एक बहुत ही अनोखा और विशेषता है, क्योंकि आज की शिक्षा वास्तव में शिक्षा किस तरह की क्षमता को बढ़ाते हैं, किस तरह से लोगों को सक्षम बनाते हैं। एक तो होता है दिमाग की सक्षमता और एक होता है दिल की सक्षमता और तीसरा होते हैं कि हाथ की सक्षमता। तो इन तीनों को बढ़ावा देने के लिए आज के आधुनिक शिक्षा की प्रणाली के अनुसार दिमाग को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक शिक्षा बहुत अच्छा, और उसी तरह हाथ को सक्षम बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही अच्छा रोल निभा रहा है। लेकिन आज के आधुनिक शिक्षा में बहुत सारे गुण है, बहुत ही अच्छा है, इसका परिपालन होना चाहिए, इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आज की शिक्षा में एक चीज़ की कमी है कि दिल को सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि आज के आधुनिकतम जो शिक्षा से संपन्न देश हैं उनमें भी दिल की शिक्षा की कमी देखा जाता है। और वहाँ शांति लाने के लिए, व्यक्तिगत शांति लाने के लिए और समाज में शांति लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार का एक प्रणाली, परंपरा, समृद्ध संस्कृति हमारे पास है, जो कि प्राचीन भारतवर्ष के नालंदा, विक्रमशील, तक्षशिला आदि से आए हुए जो प्रणाली है, परंपरा रही है, वो बहुत ही सक्षम, बहुत ही एक लोगों के दिमाग को शांत बनाने के लिए, दिमाग को संवर्धन करने के लिए और आगे किस तरह से संपूर्ण समाज में ज्ञान परक और करुणा परक, मैत्री परक, करुणा मैत्री के आधार पर किस तरह से समाज को आगे ले जा सकते हैं और उसी प्रकार व्यक्तिगत शांति भी किस तरह से लाया जा सकता है। इस प्रणाली ये बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म और समृद्ध है। तो आज लोगों का दिमाग इसके प्रति आकृष्ट हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों और बच्चों के माँ बाप से मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आज के दुनिया में कई लोग समझते होंगे कि बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म का पठन पाठन और बौद्ध दर्शन, न्याय, प्रमाण शास्त्र आदि अब ये गए गुजरे विद्या है,
पुराने हैं। अब आज के आधुनिक युग में इसकी आवश्यकता नहीं है या कम आवश्यक है, ऐसा सोच सकते हैं, बच्चे भी सोच सकते हैं। लेकिन आज के आधुनिकतम जो शिक्षा प्रणाली है, आज के आधुनिकतम समाज है, आज के आधुनिकतम विद्या प्रणाली है, उसमें इसका गुणगान नहीं, न केवल गुणगान अपितु इसका अध्ययन, अध्यापन, प्रयास और इस पर लोग आकृष्ट होकर के अपने जीवन में लाने के लिए प्रयास हो रहा है, बहुत तीव्र प्रयास हो रहा है। तो इसलिए इस बहुत ही समृद्ध विद्या भोट भाषा में छुपा हुआ है। जब तक आप भोट भाषा को ठीक से नहीं समझेंगे तो इसको आगे ले जाने में, इसको आगे और पढ़ने में, गंभीर रूप से अध्ययन अध्यापन करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अनेक दुनिया के ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटियों में अगर आप बौद्ध धर्म दर्शन को पढ़ना है और दर्शन को बहुत ही सूक्ष्म रूप से पढ़ना है तो तिब्बती भाषा, भोट भाषा को पढ़ना है। तो जब हम अपने संस्कृति का एक अंग है भोट भाषा, अपने मातृभाषा के रूप में एक पढ़ा जाता है और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो इसको हम क्यों नहीं पढ़ें, इसका महत्व हम क्यों नहीं समझें। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बच्चों के माँ बाप से मेरा निवेदन है कि उन लोगों को इस गंभीर विशेष विद्या के प्रति आकृष्ट करना चाहिए और आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि लोग इससे प्रेरित होकर के भोट भाषा सीखते हैं, बौद्ध दर्शन सीखते हैं। विदेशी लोग अभी जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं, विदेशी इस धर्म दर्शन से आकृष्ट होकर के इसके प्रति उनका जुगाव है, उनका विशेष इच्छा है इसके से निकट आने के लिए। तो इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपने परंपरा जिस के अनुसार हम भोट भाषा और हम बौद्ध धर्म दर्शन का अध्ययन और फिर प्रयास करने के लिए अनुशीलन, अनुपालन करने की एक परंपरा है, उसको और आगे ले जाते हुए गंभीरतापूर्वक अध्ययन के साथ ले जाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये स्कूल जिसको आगे ले जा करके और बहुत ही सपना परिपूर्ण करना है, इसमें आधुनिक शिक्षा ही नहीं अपितु मानसिक विकास के लिए, दिल के विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उपलब्ध नहीं है उसको भी यहाँ जोड़ते हुए, यदि भी यहाँ प्रारंभ कर चुके हैं, इसको और आगे ले जा करके एक विशिष्ट स्थान बनाने के लिए ये एक स्कूल और ये यहाँ तापो मॉनेस्ट्री, तापो गोम्बा एक गोम्बा और स्कूल मात्र ही नहीं, ये एक संस्कृति का केंद्र है, एक संस्कार का केंद्र है, एक विद्या का केंद्र है, एजुकेशन का केंद्र है। जो एजुकेशन हम केवल हाथ और दिमाग को संपन्न नहीं करते हैं, सक्षम नहीं बनाते हैं, अभी तो हमारे दिल को सक्षम बनाते हैं, शांति लाने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो इसलिए यह एक विशिष्ट जो संस्कृति हमारे पास है इसको पहचानना चाहिए और आगे ले जाने के लिए प्रयास होना चाहिए। और यहाँ के जितने भी जैसे सेको रिम्पोचे हैं और फिर यहाँ के खेन रिम्पोचे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ के अधिकारी गण लगे हुए हैं, उसके लिए आप सबका समर्थन होना अत्यंत आवश्यक है। और इस यात्रा को आगे ले जाने के लिए आप सबको एक साथ देना चाहिए और संयुक्त रूप से आगे ले जाना चाहिए। आज मुझे यहाँ आकर बहुत मुझे प्रसन्न हुआ और इस बहुत ही एक अनोखा प्रदेश और देश और फिर बहुत ही विशिष्ट
ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान पर आने के लिए आमंत्रित किए श्रद्धेय सेको रिम्पोछे जी और फिर इक्या रिम्पोछे ने आमंत्रित किए। इसके लिए मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और यही मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि धर्म के निचोड़ को समझना चाहिए। तब समझ करके जब हम प्रयास करते हैं, अनुपालन करते हैं, तो इसका विशेष गुण होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। 2 शब्द मैं अंग्रेजी में बता देना चाहता हूँ। माय फ्रेंड्स, दोज who do not speak Hindi, I have been asked to speak in Hindi. So I was speaking about empowerment of mind, heart, and hand. The hand has this power of empowering the heart. At the same time, in the modern education system, there is a very much capable of enabling and enforcing and empowering the head and hand, but human education, the education for mankind is not just sufficient with the education of a head and hand, but we need education for heart. So in the Nalanda tradition, we have this very profound tradition of educating the heart. So I was reminding them that how we should make effort in such a place where this has been developed from scratch 25 years back, and it is developing. So everybody should support this, and also everybody should make this effort as a joint venture to move forward. With these words, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके बहुमूल्य का पूरा प्रयास करेंगे। महोदय, आपके ज्ञानवर्धन विचारों के लिए मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा। आपके आने से महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से चारों ओर खुशियाँ छा गई। आप हमारे लिए प्रेरणा हो, आप हमारे लिए प्रेरणा हो। आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई, आपकी प्रेरणा जीना सिखा गई। धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।